देखा है कि भगवान की सेवा मिलना ना, ये भी एक अद्भुत लाभ है। कभी कोई शायर होता है, वो कहता है कि किसी के पास कुछ नहीं, किसी के पास कुछ नहीं तो हंसती है दुनिया, किसी के पास कुछ नहीं तो हंसती है दुनिया, किसी के पास सब कुछ है तो जलती है दुनिया, लेकिन हमको तो वो मिला जिसके लिए तरसती है सारी दुनिया। तो ये गोविंद नगर के सभी सदस्यों का मैं भाग्य की सराहना करता हूँ कि इतने सालों से आप बापा की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि आदमी के पास पैसा तो आ जाता है, लक्ष्मी आ जाती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती है, लेकिन माता पिता की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, ये किसी के ही नसीब में होता है। तो आप ये बापा की इतनी पूजा कर रहे हैं, और भगवान की भादरवा महीना, ये जो महीना बोला जाता है, इसको पितृ का महीना बोला जाता है। और ये महीना में बापा की पूजा इसी महीने में क्यों करते हैं? वैसे देखा जाएगा तो साल में 2 बार बापा की सेवा करते हैं कि मार्गशी गणपति को भी हम बिठाते हैं, उस समय भी प्रभु की सेवा करते, बापा को हम लाड लड़ाते हैं। लेकिन भादरवा महीना में एक छोटी सी पुराण में कथा है कि जब ही व्यास जी ने सभी वेदों और सभी पुराणों की रचना की, 70 पुराण उन्होंने बनाए, लेकिन फिर भी उनको जब शांति नहीं मिली, तभी नारद जी आते हैं उनके पास, और नारद जी ने व्यास जी को पूछा है कि व्यास जी, आप तो संत है, और आपके पास आकर कोई भी संसारी आदमी है वो जीवन में सुख की प्राप्ति करता है, और आपका चेहरा उदास क्यों है? तभी व्यास जी ने नारद जी को बताया कि मैंने इतनी पुराणों की रचना की, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा कि आपने जो भी पुराण की रचना की, उसमें सभी तत्व ज्ञान की बातें की है, गूढ़ ज्ञान भरा हुआ है, और कलयुग का जो आदमी है ना, उसको तत्व ज्ञान में कभी भी आनंद नहीं आएगा, उसको हमेशा आलस आएगा। तो आप कुछ ऐसा शास्त्र लिखे कि जिसकी वजह से सामान्य आदमी को भी भगवान से प्यार हो। और आप सभी का अनुभव है कि अगर आप बापा को प्यार नहीं कर सकते तो आप बापा की भक्ति भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे व्यास जी ने भागवत